सुनिश्चित हो रही है। ठीक है, जरा आप दोनों शांत रहिए। सूफी साहब आप कैसे देख रहे हैं इन तमाम मामलों को लेकर? दबाव बनाया जाता है। देखिए, एक चीज तो सही है, मुस्लिम बाहुल इलाका है, हिंदू परिवार होगा तो वो डर के रहता है, लेकिन हिंदू बाहुल इलाके में एक मुस्लिम सुरक्षित रह सकता है। घर में घुसकर धमकी दी जाती है कि आप इस्लाम कबूल कीजिए, नहीं तो गांव छोड़कर चले जाइए, आप अपनी बेटी की शादी मुझसे कराइए, नहीं तो सर तन से जुदा। ये आखिर हो क्या रहा है? देखिए, ऐसा है राहुल जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहली बात तो ये है कि बेटियों की भविष्य के बारे में हमें चिंता करनी चाहिए, उनकी अस्मिता के बारे में चिंता करनी चाहिए। राजनीतिक रस्साकसी में हमें बेटियों की अस्मिता को दांव पे नहीं लगाना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि कहीं ना कहीं नहीं, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा गैंग काम कर रहा है जो वैश्विक रूप से लोगों को अपनी विचारधारा में शामिल करके भारत में गजवाई हिंद का प्रोजेक्ट लाना चाहता है। मैं सुनील बंसल जी की सारी बातों से नहीं, लेकिन एक बात से तो इत्तेफाक रखता हूं कि गजवाई हिंद के प्रोजेक्ट के तहत ये सारी प्लानिंग की जा रही। अभी जो पटना में पीएफआई का मामला पकड़ा गया था, या इससे पहले उन्होंने पीएफआई की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बच्ची का धर्म परिवर्तन केरल में कराया था। लेकिन सुनिए सूफी साहब, क्या ये मुहिम नहीं चलाई जा रही है कि हिंदू बहन बेटियों को फंसाओ, बाद में पोल खुलने पर उन्हें जान से मार डालो? मैं उसी विषय पे आ रहा था सर, मैं उसी बात पे आ रहा था कि देखिए, ऐसा है ना कि जाहिर सी बात है, अपनी संख्या बढ़ाने के लिए दूसरे धर्म की संख्या को कम करना पड़ेगा। तो अब कैसे कम किया जाए? तो एक तो या तो जो है लड़ाई झगड़ा करके कम किया जाए, वो हो नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है कि दूसरे के धर्म के लोगों को अपने धर्म में लाएंगे, वहां से बेटियां लेकर के आएंगे। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, एक बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत ये काम हो रहा है, चाहे वो हादिया का मामला हो या बंसल साहब ने इतने नाम गिनाए। तो ये इसमें कहीं ना कहीं निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा गैंग काम कर रहा है, जिसके तार जो है आपस में सब मिले हुए हैं। आप ही के चैनल पे आज से 13 महीने पहले मैंने इस मुद्दे को उठाया था कि दावत इस्लामी के लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, और ये बात भी सही है। मैं एक प्रवक्ता की बात से सहमत हूं कि कानून व्यवस्था कहाँ है। देखिए, ये जो चीजें हो रही हैं, तो 13 महीने पहले भी हम उसी मोड़ पे खड़े हुए थे, आज 13 महीने बाद भी हम उसी जगह पर खड़े हुए हैं। सर, इसलिए भी है, क्यों नहीं अंकुश लगा? इसलिए भी है, कानून एक बना दे, इसलिए भी है, 10 बना दे, 20 बना दे, इसलिए भी है। कानून का अगर कार्रवाई होती है उसमें मुस्लिम गुनाहगार निकलता है, तो कहा जाता है कि सरकार में मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जा रहा है। एक एंगल ये भी निकाल कर ला दिया जाता है। बात जब समाज की होती है तो उसमें भी धर्म ढूंढ लिया जाता है। अपराध का कोई धर्म नहीं होता, सब कहेंगे, लेकिन अगर वही अपराधी मुसलमान निकल जाए तो उसे बचाने के लिए लोग आ जाते हैं। देखिए, मैंने भी सबसे पहले अपनी बातों को इसी बात से ही शुरू किया था कि ये बेटियों के सम्मान का, बेटियों के अस्मिता का मुद्दा है। इसमें राजनीति किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए, और ये तो जनता को खुद निर्णय लेना चाहिए कि ऐसे लोग, देखिए, आज किसी की बेटी के साथ है, कल किसी की बेटी के साथ होगा। ये सब चीजें क्या राजनीतिक, हमारी बहन बेटियां किसी भी धर्म की हो, किसी भी समाज की हो, वो हमारी बहन बेटियां हैं। हमारी बहन बेटियां किसी की राजनीति की कसौटी नहीं कि उस पर कोई कसता घूमे। लेकिन कसा तो जा रहा है, विरोध करना चाहिए, कसा तो जा रहा है। कपीश जी, देखिए, आपसे ये सवाल एक वकील की हैसियत से है।